अस्सलाम वालेकुम क्लास पोस्टर एंड सिक्योर है। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? क्लास अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर?
जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? कौन सी क्लास है? इंग्लिश की क्लास है। शहज़ाद, आवाज़ आ रही है बच्चे आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिग्नल इशू थी शायद, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी कैन यू हियर मी? यस, इंग्लिश। सहमा नूरीन, कैन यू हियर मी? क्लास, शहज़ाद, रोज़ीना अख्तर, नीलम शहज़ादी, फौजिया अख्तर, किसी को तो आवाज़ जा रही होगी मेरी। इंसिडेंट रिपोर्ट आई थी। Yes, class, can you hear me? Simon Noreen, खुशनसीबा, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, खुशनसीबा, मरियम जफर, जी, कैन यू हियर मी? ओके, मरियम जफर को आवाज़ आ रही है, खुशनसीबा को आवाज़ आ रही है, गुड। रहील ने भी कह दिया है, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया भाई ये तो। बस आप लोग क्या पानी की तैयारी करें या पोस्ट वन की तैयारी करें, एग्जामिनेशन की तैयारी करें, या फिर आप लोग जो है वो इसकी तैयारी करें, दोनों में से कोई एक। जी, साइमन नूरीन को भी आवाज़ नहीं आ रही है। साइमन नूरीन, कैन यू हियर मी बेटा? हेलो, पोस्ट वन, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, पोस्ट वन की तैयारी करनी है। पोस्ट पार्ट टू के आज एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो आप पोस्ट वन जो है मेरे ख्याल से उसकी ही तैयारी करनी है आप लोग, तैयारी पकड़ लें आप लोग। अब ये तो लेक्चर्स आप लोगों के इसी तरह से चलते रहेंगे, और कॉलेज आने की भी तैयारी करनी, क्योंकि 12th से जो है आप लोगों के अब स्टार्ट हो जाएंगे। 15 सितंबर से जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 7 और 8 को अब आवाज़ आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, तो पोस्ट वन के भी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और सेकेंडली जो है आप लोगों को ये अब स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का 15 सितंबर से जो है वो आपकी वैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। जी, अब मैं इंसिडेंट रिपोर्ट पढ़ाने जा रही हूँ आपको। इंसिडेंट रिपोर्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट इंसिडेंट रिपोर्ट? इंसिडेंट रिपोर्ट आप लोगों ने शायद पहले भी टॉपिक पढ़ा हुआ हो, बल्कि हॉस्पिटल्स में तो आप नर्सिंग में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता होगा कि इंसिडेंट रिपोर्ट किस तरह से जो है वो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन इंसिडेंट रिपोर्ट एंड हाउ टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट। बहुत से स्टूडेंट्स से जो है वो लिखी हुई होगी इंसिडेंट रिपोर्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। अब bank robbery, a funny or controversial situations, an argument between celebrities, etc. all can be described as incidents. An accident, okay, पहले कहते हैं कि आप लोग पहले डिफरेंस को समझे कि what is the meaning between the incident and accident. एक्सीडेंट में और इंसिडेंट में फ़र्क क्या है? ठीक है, बैंक रोबरी, फनी या कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस जो होती हैं, ठीक है, इंसिडेंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट? एक्सीडेंट और इंसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है? इंसिडेंट बेसिकली होता है कोई वाकया बेपजीर हो जाना, ठीक है, लेकिन जिसका एंड जो है वो कोई हार्मफुल ना हो, जिसका कोई है जिसमें किसी
किसी लाइक किसी मतलब कोई बहुत बड़ा जो है जानी नुकसान ना हो, ठीक है, वो इंसिडेंट होता है, ठीक है। अब बैंक रॉबरी होगी, अब फनी और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो गई, ठीक है। समटाइम इस तरह की कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस होती हैं, फनी सिचुएशंस होती हैं, जो इंसिडेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जी, बंदा सीधा खड़ा था, एक गाड़ी गुजरी, उसके ऊपर से गुजरी, वो बिल्कुल सीधा लेट गया, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, उसको कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। ये कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस है, फनी सिचुएशंस हैं, इंसिडेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट हुआ है सेलिब्रिटीज के दरमियान, जो है वो आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है। दीज ऑल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंसिडेंट्स। ये क्या है, सब इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। एंड एक्सीडेंट इज अ बैड इवेंट कॉज्ड बाय एरर और बाय चांस। कहते हैं एक्सीडेंट जो होता है वो बाय एरर होता है और बाय चांस होता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स आर ऑलवेज unintentional and they usually result in some damage or injury. A car crash is one example of an accident, ठीक है। कार क्रैश हो गई है, ठीक है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो हार्मफुल इंजरी है, ठीक है, या फिर कोई डैमेज है, कुछ भी है इस तरह का, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये है डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट, ठीक है। एक्सीडेंट जो है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। इंसिडेंट जो है वो हमारे पास कोई भी उसका जो है रिजल्ट, हमारे पास कोई भी डैमेज नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है, कोई भी इस तरह की चीज़ हमारे पास नहीं आती है, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। व्हाट इज एन इंसिडेंट रिपोर्ट, कहते हैं हम इंसिडेंट क्या है, ठीक है। एक्सीडेंट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और इंसिडेंट में भी बुरा चीज़ हो सकती है, ये नहीं हम कहते कि इंसिडेंट में कोई भी बुरी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें भी हो सकती है बुरी चीज़, ठीक है। ओके, next slide is what is an incident report. Incident report help in a healthcare facility, कहते हैं अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी में हम देखें सच एज हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स और असिस्टेड लिविंग एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट is a form that is filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility such as an injury to a patient। कहते हैं इंजरी ऑफ द पेशेंट होता है ये, ठीक है। ओके, ये है इंसिडेंट। इन हेल्थ केयर फैसिलिटी आप देख लें, हॉस्पिटल्स ले लें या फिर नर्सिंग होम्स ले लें, असिस्टेड लिविंग जहाँ पर ये मैटरनिटी होम्स वगैरह होते हैं, इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट, वहाँ पर जो है इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट जो है फॉर्म्स होते हैं वहाँ पर अवेलेबल, शायद आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। दैट इज फिल्ड आउट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डिटेल्स, यहाँ पर डिटेल्स ऑर्डर जो है उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। वो पूरा उसको फिल करना होता है कि इंसिडेंट जो है वो कौन से टाइम पर हुआ, उसका बिगनिंग टाइम क्या था, उसका एंडिंग टाइम क्या था और इंसिडेंट में हुआ क्या था, कौन कौन से पर्सन जो थे इन्वॉल्व थे, फिर उसका कंक्लूजन क्या हुआ, उसमें फिर आप एट द एंड जो है आप लोगों ने उसको सजेशन देते हैं हाउ वी ओवरकम ऑल दी सिचुएशंस, ठीक है।
filled out in order to record details of an unusual event that occurs at the facility such as an injury to a patient। कहते हैं पेशेंट को कोई इंजरी हुई है उससे वो भी आप लोगों ने वहां पर लिखना होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई हुई है, इंजरी हुई है या कुछ इस तरह का हुआ है उनके साथ तो इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट, पर्पस क्या है इंसिडेंट रिपोर्ट का? द पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग इज incident report is to document the exact detail of the occurrence while they are fresh in the minds of those who witness the event. This information may be useful in the future when dealing with liability issues stemming from the incident। क्या कहते हैं कि द पर्पस ऑफ इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होता है? इज टू डॉक्यूमेंट द एग्जैक्ट डिटेल्स, के एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो दिख जाए ऑफ द अकरेंस व्हाइल दे आर फ्रेश इन द माइंड, कि वो फ्रेश हो माइंड में ऑफ दोज हु विटनेस द इवेंट, जिसने विटनेस दिया है इवेंट का। दिस इंफॉर्मेशन में बी यूजफुल इन द फ्यूचर when dealing with liability issues stemming from the incident। कहते हैं पर्पस क्या इंसिडेंट रिपोर्ट करके डॉक्यूमेंट करना एग्जैक्ट डिटेल ऑफ द अकरेंस, जो भी डॉक्यूमेंट जो भी एग्जैक्ट डिटेल्स हैं उसके पास उसको डॉक्यूमेंट करें वाइल दे आर फ्रेश इन द माइंड, कि वो माइंड में फ्रेश ही ऑफ दोज हु विटनेस, वो जिन्होंने देखा है इसको, विटनेस किया है इवेंट को। दिस इंफॉर्मेशन में भी यूजफुल इन द फ्यूचर, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन जो है फ्यूचर में बहुत यूजफुल होगा इन डीलिंग विद लायबिलिटी इश्यूज स्टेमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट, कि ये लायबिलिटी इश्यूज होंगे स्टेमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो जब की जाएगी तो वो उस वक्त फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। जो विटनेस है उनसे भी अगर पूछा जाए तो उनके पास भी फ्रेश ही हो। और इंसिडेंट रिपोर्ट जो होती है वो हमेशा की हमेशा जो होती है बहुत ज़्यादा ओके जो है वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए माइंड में, ओके।
जी, क्या कहते हैं पर्पस ऑफ द इंसिडेंट रिपोर्ट का पर्पस क्या है? इस डॉक्यूमेंट कर देना द एग्जैक्ट डिटेल क्या थी, द इंसिडेंट, the time of the incident when the incident has happened, and who persons are involving in the incident while they are fresh in the mind. और उस वक्त हमें इंसिडेंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कर देना चाहिए जब ये विटनेस जो वहाँ पर थे इवेंट के, उनके भी माइंड में जो है ये फ्रेश हो। दिस इंफॉर्मेशन में बी यूजफुल इन द फ्यूचर, कहते हैं फ्यूचर में इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होगी व्हेन डीलिंग विद लाइबिलिटी इश्यूज स्टेमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट। जो है इंसिडेंट में जो है स्टेमिंग फ्रॉम द इंसिडेंट के रूट ऑफ द इंसिडेंट जो है वो लायबिलिटी इश्यूज जो है वो हमारे पास आने चाहिए। ठीक है। जी, इंसिडेंट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। Who were involved in the incident? What has happened at that time? When? Like, what was the time about the incident? And where the incident has happened? And what was the reason and why the incident has happened? क्या वजह थी? ठीक है, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे इंसिडेंट रिपोर्ट के जो है वो क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है। A near miss. What do you know about the near miss? Near miss है क्या basically? This is where the incident did not result in harm. कहते हैं ये वो होता है जिसमें रिजल्ट का कोई भी मुश्किल नहीं होती, लॉस नहीं होता, डैमेज नहीं होता, बट कुड हैव, दिस इज रेफर टू एज अ नियर मिस। लेकिन ये हम लेते हैं नियर मिस। नियर मिस, एज यू नो अबाउट द टॉपिक ऑफ द फ्लाइट, नियर मिस का मतलब होता है करीब आकर एकदम से मिस हो जाना, होते होते रह जाना। ठीक है। दिस में भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, या क्लिनिकल भी हो सकता है, नॉन क्लिनिकल भी हो सकता है। नियर मिस रिपोर्टिंग is just as important in highlighting weakness in system, policies, procedures and practices. Practices इसमें की जाती हैं, कहते हैं इंसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं didn't result in harm, लेकिन कोई इसमें हार्मफुल नहीं होता, कोई भी लॉस नहीं होता, कोई भी डैमेज नहीं होता, बट यू कुड हैव, दिस इज रेफर टू अ नियर मिस, लेकिन इसको नियर मिस लिया जाता है। दिस में भी क्लिनिकल, ये क्लिनिकल भी हो सकते हैं, नॉन क्लिनिकल भी हो सकते हैं। नियर मिस रिपोर्टिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट इन हाईलाइटिंग वीकनेसेस इन सिस्टम, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। कहते हैं वीकनेस सिस्टम में आती है, इसकी पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में, प्रैक्टिसेस में ये सारी देखी जाती है। इफ नियर मिसेज आर रिपोर्टेड, कहते हैं कि अगर नियर मिस जो है वो रिपोर्ट की जाती है, एंड लर्न फ्रॉम एंड एनी नेसेसरी corrective active action taken, they can help to prevent actual incidents of harm, loss or damage from occurring. A near miss should be reported within 24 hours of working days. ठीक है। वो कहते हैं कि अगर आप नियर मिस को रिपोर्ट भी करते हैं, लर्न फ्रॉम, और उससे कुछ सीखते भी हैं, और आपके लिए जरूरी है कि वो करेक्ट एक्शन लिया जाए। They can help to prevent actual accident of harm. Actual accident क्या हुआ है, harm क्या हुआ है, loss क्या हुआ है, damage क्या हुआ है, क्या आखिरी है, वो सारा कुछ इसमें देखा जाए। ठीक है। नियर मिस शुड बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स वर्किंग डेज जो है 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट लिखने की भी टाइमिंग्स होती हैं। नियर मिस जो कि हो गया लेकिन उसका कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई हार्म नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता है कि कोई ना कोई इसकी है, तो नियर मिस के लिए आप लोग हैं 24 आवर्स होते हैं आपके लिए इंसिडेंट रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो जरूर सबमिट करवानी चाहिए। ठीक है। तो वो ये इस तरह की इंसिडेंट रिपोर्ट आप सबमिट करवाएंगे। क्लियर।
जी, एडवर्स इवेंट्स, ठीक है, वो था नेम इसमें आप पढ़ेंगे एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं। एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट और सर्कमस्टांसेस अराइजिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल केयर करते हुए जो सर्कमस्टांसेस हमारे पास इस तरह के होते हैं क्लिनिकल केयर करते हुए पेशेंट्स की, दैट कुड हैव और डिड लीड टू अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म। अनइंटेंडेड होते हैं लेकिन अनएक्सपेक्टेड हार्म जो होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। डिड लीड टू अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म। एडवर्स इंसिडेंट नॉन क्लिनिकल में क्या आते हैं? एन इवेंट और सर्कमस्टांस दैट कुड हैव और डिड कॉज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म, loss or damage to any individual involved, including patients, but not related to clinical care staff, visitors, etc., or damage to loss or property premises in the hospital. It should be reported within 2 hours. 2 hours में जो है इसकी आप कर सकते हैं रिपोर्ट, ठीक है। कहते हैं एडवर्स इंसिडेंट होते हैं जो क्लिनिकल होते हैं और एडवर्स इंसिडेंट होते हैं जो नॉन क्लिनिकल होते हैं। एडवर्स इंसिडेंट में आते हैं एन इवेंट और सर्कमस्टांस अराइजिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल एरिया में जो एडवर्स किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं वो जो अराइज हुए हैं उनको कहते हैं, ठीक है। दैट कुड हैव और डिड लीड टू अनइंटेंडेड और अनएक्सपेक्टेड हार्म, लेकिन अनइंटेंडेड अनएक्सपेक्टेड हार्म था, ठीक है, क्लिनिकल साइड पर था लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेडली फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट को शिफ्ट किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को जो है वो ड्रिप लगाई जा रही थी लेकिन अचानक जो है वो दूसरी तरफ को हो गया, पेट टूट गया या फिर पेशेंट ही जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हिल गया तो वो क्लिनिक में आ जाएगा, ठीक है। एडवर्स इंसिडेंट, लेकिन एडवर्स इंसिडेंट जो है वो क्लिनिकल भी हो सकते हैं और नॉन क्लिनिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नॉन क्लिनिकल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम नॉन क्लिनिकल की बात करते हैं, इवेंट और सर्कमस्टांस दैट कुड हैव और डिड कॉज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म, कहते हैं अनवांटेड हार्म होगा लूज डैमेज टू एनी इंडिविजुअल इन्वॉल्व पेशेंट्स बट नॉट रिलेटेड टू क्लिनिकल केयर स्टाफ, विजिटर्स और डैमेज टू लूज प्रॉपर्टी। ओके, वो क्या कहते हैं कि इन इवेंट और सर्कमस्टांस दैट कुड हैव और डिड कॉज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म। अनवांटेड हार्म जो हुआ है, लॉस और डैमेज हुआ है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है बट नॉट रिलेटेड टू अ क्लिनिकल केयर स्टाफ, विजिटर, etc., डैमेज, लॉस प्रॉपर्टी premises इन द हॉस्पिटल। इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 2 hours, कहते हैं 2 hours में जो है वो रिपोर्ट किया जा सकता है इसको, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड हार्म हुआ है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशंस में नहीं था और अनवांटेड भी था, लूज और डैमेज और इंडिविजुअल, लेकिन उसमें जो है किसी इंडिविजुअल इन्वॉल्व था, ठीक है, इंक्लूडिंग पेशेंट भी शामिल था बट नॉट रिलेटेड टू क्लिनिकल केयर स्टाफ, विजिटर, डैमेज, लॉस प्रॉपर्टी प्रीमिसेस इन द हॉस्पिटल, लेकिन प्रीमिसेस ऑफ हॉस्पिटल नहीं हुआ, हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ, लेकिन कोई भी क्लिनिकल स्टाफ वगैरह उसमें वो नॉन क्लिनिकल में आ जाएगा। अगर क्लिनिकल स्टाफ, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई विजिटर उसमें शामिल नहीं था तो। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? ठीक है, वो कहते हैं कि जो अनियमित है उसको 24 hours में आप जो है रिपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई है, इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 2 hours, तो आप 2 hours में जो है उसको आप लोगों ने लाजमी तौर पर करना है। क्लियर?
Animal cellular signs that could have or did cause unexpected or unwanted harm, loss or damage to any individuals involved in the creatures, but not related to clinical area staff etc. It should be reported within 2 hours. अभी जो नियर मिस है, ठीक है, इसमें कोई बड़ा हार्म नहीं हुआ आपका, लेकिन आप इसको जो है 24 आवर्स वर्किंग डेज में जो है वो कर सकते हैं, 24 आवर्स में। बट एडवर्स इवेंट अगर कोई हैपन हो गया है, वो जो क्लिनिकल है या नॉन क्लिनिकल है, क्लिनिकल में जो है क्लिनिकल स्टाफ और वो सारे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉन क्लिनिकल है, नॉन क्लिनिकल में कोई भी इस तरह के लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में हुआ, लेकिन बाहर वाले लोगों के साथ हो गया, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं एडवर्स इवेंट। It should be reported within 2 hours. Okay. Sentinel events किस तरह से होते हैं? An unexpected incident related to system or process deficiencies which leads to death or major loss of function for a recipient of healthcare services should be reported immediately। कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हो गया रिलेटेड टू द सिस्टम, कोई भी सिस्टम की वजह से हुआ, प्रोसेस की वजह से हुआ, डेफिशिएंसीज की वजह से हुआ, विच लीड्स टू डेथ, जो कि डेथ का सबब बना है, या मेजर लॉस हुआ है, फंक्शन लॉस हुआ है, या फिर कोई भी रेसिपिएंट लॉस हुआ है हेल्थ केयर सर्विसेज की वजह से हुआ है, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो इमीडिएटली करनी पड़ेगी। यू हैव नो टाइम टू रिपोर्ट, आपके पास कोई नहीं होगा कि 24 आवर्स के बाद आप लोग कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो है वो किसी तरह से किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। 24 आवर्स में भी नहीं करनी है, 2 आवर्स भी नहीं होंगे, बल्कि इमीडिएट रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि लॉस ही बहुत बड़ा है, यहाँ तो डेथ हो गई है किसी सिस्टम की वजह से, या फिर इस तरह से ये सारी सिलसिले हो गए हैं, ठीक है। Sentinel events. ओके जी, क्लास ये था अनियमित हम लोगों ने आज पढ़ा है, ठीक है। एडवर्स इवेंट्स पढ़ा है, सेंटिनल इवेंट्स पढ़ा है, ठीक है। आई थिंक इज इनफ फॉर टुडे। अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है।